हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में 2 का 9th पार्ट तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज 10th से स्टार्ट करेंगे। तो 10th में सबसे पहले आपके पास है पीएच और इससे दो ग्रुप अटैच है एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन, तो COH और CH2 पीएच अटैच है। तो आपका ये बेंजीन रिंग हो गया और इससे COH और इसके ऑर्थो पोजीशन से CH2 फिर फिनाइल ग्रुप, मतलब एक और बेंजीन रिंग अटैच कर दीजिए। तो ये आपका अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 से। तो आपको पता होगा कि SOCl2 RCOOH को RCOCl में कन्वर्ट कर देता है, मतलब RCOCl, मतलब COH की जगह Cl लग जाता है। तो आपका G जो बनेगा यहाँ से Cl लगा दीजिए, ये आपका G हो गया। उसके बाद फिर G का रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 आपका लेविश एसिड होता है, तो ये Cl माइनस एक्सेप्ट कर लेगा। Cl माइनस जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्डो प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये C डबल बॉन्डो प्लस पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है, तो इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ बेंजीन रिंग, तो ये अटैक कर देगा और मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से ये कार्बन और बेंजीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से एक बेंजीन तो पहले ही से ही था, इसके बाद नेक्स्ट इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये दूसरा बेंजीन रिंग से अटैच होगा इस तरह से। इसके बाद ये बेंजीन एक कार्बन मतलब CH2 ग्रुप से इस बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, मतलब एक कार्बन फिर ये बेंजीन रिंग। तो ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 के बाद H बन गया H। उसके बाद फिर H का रिएक्शन करवा रहे हैं ZnHgOHCl। तो ZnHgOHCl क्लीमेंसन रिडक्शन होता है ZnHgOHCl। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल को अल्केन में रिड्यूस करता है, मतलब C डबल बॉन्डो से CH2 बन जाएगा। मतलब ये जो ये C डबल बॉन्ड है इसके जगह भी जैसे ये CH2 से दो बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, इस तरह भी CH2 से ही कनेक्टेड रहेगा। तो दोनों बेंजीन रिंग के बीच में CH2 ग्रुप है, CH2 फिर दूसरा बेंजीन रिंग कनेक्टेड, ये आपका I होगा I। इसके बाद फिर नेक्स्ट 11th है कंप्लीट द रिएक्शन विथ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तो आपके पास देखिए एल्डिहाइड है कार्बोनिल, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं KCN/H2SO4, उसके बाद LiAlH4 से। तो सबसे पहले KCN मतलब CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बोनिल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मैकेनिज्म होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो CN माइनस अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इस कारण से CN और ये डबल बॉन्डों की जगह O माइनस रहेगा। तो कार्बन इससे एक तो इथाइल ग्रुप अटैच है CH3CH2 या फिर C2H5 बोलिए। उसके बाद एक हाइड्रोजन इस तरफ है, एक CN अटैच होगा और ये O माइनस। उसके बाद एसिड H2SO4 से H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, OH बनाएगा तो साइनोहाइड्रिन कहलाएगा। एक कार्बन से CN और OH साइनोहाइड्रिन ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब प्लस माइनस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये कार्बन देखिए कायरल है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है इसीलिए। अब फर्दर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं LiAlH4 से। तो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये जो है RCN को RCH2NH2 में रिड्यूस कर देता है, RCN से RCH2NH2, मतलब CN जो है CH2NH2 में रिड्यूस होगा, बाकी सबको एज इट इज रहने दीजिए। तो कार्बन से C2H5 HOH और ये CH2NH2, और ये कार्बन तो देखिए प्लस माइनस था, तो प्लस के केस में ये प्लस ही रहेगा और माइनस के केस में माइनस ही रहेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दो मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि रिएक्शन हो रहा है साइनाइड पे, यहाँ पे कायरल कार्बन तो कायरल रहेगा ही। तो ये आपका हो गया D, इसको इस तरह से इरेज कर दीजिए, ये D हो गया। इसके बाद नेक्स्ट तो देखिए कार्बोनिल है साइक्लोहेक्सानोन और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं PH3P डबल बॉन्ड CH2। तो एक्चुअली में इस रिएक्शन का नाम होता है
विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन। और ये आपका होता है PH3 P डबल बॉन्ड CH2 होता है फॉस्फोरस आइलाइड। तो इसमें जब रिएक्शन होता है तो इस तरह से ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ से PH3P ये इस तरह से हटा दीजिए और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे दो CH2 ग्रुप अटैच है, मतलब CH2 अटैच हो जाएगा, मतलब अल्कीन बनता है। तो 6 मेंबर्ड का जो रिंग है उसको तो एज इट इज लिखिए और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और PH3P हट जाता है, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड से ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा और इससे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो इससे दो हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिए, तो ये आपका अल्कीन बनेगा, यही ई कहलाता है। विटिग रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आप चाहें तो मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में इस तरह से होता है, इसमें ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, PH3P और इससे CH2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड हो तो C डबल बॉन्ड में ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये डबल से सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से इसको एक बॉन्ड को इरेज कर दीजिए, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब दोनों को कनेक्ट कीजिए तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन रहेगा, तो अपोजिट करके मतलब इस तरह से इसको लिखिए CH2 फिर PPH3, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। इसको हटाइए, PPH3 है तो ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन और PPH3 बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके। तो यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए CH2 PPH3, इस तरह से बॉन्ड बना लिया, ये फिर इस तरह से बॉन्ड बना लिया। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये इस तरह से शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, PPH3 और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, PPH3 उसके बाद P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ मतलब ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, जैसे इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड, तो कार्बन डबल बॉन्ड CH2 ये वाला बनेगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो PPH3 P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका नाम होता है बीटेन, BETAINE। तो मैकेनिज्म ही बता दिए, मतलब अल्कीन बनेगा, ई जो है अल्कीन है, विटिग रिएक्शन नाम है इसका। नेक्स्ट COOH2 ऑक्जेलिक एसिड, COOH इसका रिएक्शन करवाना है CH2OH2 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो CH2OH2 भी आपका ये होगा CH2OH जिस तरह से ये COH था, इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकोल। अब दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में तो -H2O हो जाएगा क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो कार्बोजाइलिक एसिड प्लस अल्कोहल में से -H2O होगा। सिमिलरली ये इस तरह से, तो कार्बन C डबल बॉन्ड O फिर ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्जेलिक एसिड वाला पार्ट, फिर ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन CH2 से कनेक्टेड है, उसके बाद फिर CH2 है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। तो ये देखिए ईस्टर वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है F, इसको आप इरेज कीजिएगा तो पता लगेगा। F मतलब रिएक्शन के बाद F बनता है, यही आपका F होगा। C डबल बॉन्ड O CH2 O C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O लिखिए, तो ये F हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 14, तो 14th में तो इसमें जो है देखिए साइक्लिक कीटोन है और यहाँ डबल बॉन्ड है और इसका रिएक्शन HClO4 से करवाते हैं। तो HClO4 परक्लोरिक एसिड ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होगा और C डबल बॉन्ड OH मतलब RCOH बन जाएगा। सिमिलरली ये भी RCOH बनता है, तो RCOH। और यहाँ पे दिया हुआ है कि R आपका नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप है, मतलब नॉर्मल प्रोफाइल CH3 CH2 COOH ब्यूटानोइक एसिड, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये भी RCOH बनाएगा तो 2 मोल बनेगा, मतलब ट्वाइस
ब्यूटानोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है Cl CH2 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 COPH। उसके बाद इसका रिएक्शन करवा रहे हैं KOH प्लस MEOH मतलब CH3OH। तो ये मिथानल है और ये KOH। तो देख के आपको पता चलता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन होना चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ से Cl जाता है और ये वाला हाइड्रोजन जाता है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ये इस तरह से अटैच हो जाता है कार्बन। नेक्स्ट ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये आपस में बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होना तो चाहिए बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से H और यहाँ से Cl जाना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन C डबल बॉन्ड हो के बाद नेक्स्ट ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहता है, तो इसीलिए ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, ये बेस जो है इसके साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से H प्लस जाता है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, फर्दर ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है, तो Cl माइनस बाहर हो जाता है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो ये साइक्लिक रिंग बन जाता है। और फिर इस कार्बन से COPH अटैच है, मतलब C डबल बॉन्डो PH। बाकी आप हाइड्रोजन फिल कर दीजिए, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ दो हाइड्रोजन मतलब CH2, ये भी CH2, तो ये आपका CH2 CH2 CH C डबल बॉन्डो PH, ये आपका प्रोडक्ट होगा PH C डबल बॉन्डो PH C डबल बॉन्डो। उसके बाद फिर एक 3 मेंबर्ड का रिंग ऐसे करके, यही तो है साइक्लिक रिंग, ही तो है, क्लोज्ड है 3 मेंबर्ड का, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट CH3 CO CO C6H5 प्लस NaOH ओब्लिक H3O प्लस। तो ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से C6H5, और इसका रिएक्शन NaOH मतलब OH माइनस से कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और आपके पास कार्बोनाइल है C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो। तो ये OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? तो जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस I लगा रहा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग प्लस M लगा रहा है, तो प्लस M से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम कर देगा, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से OH अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो CH3 नेक्स्ट कार्बन, इससे OH अटैच होगा और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो O माइनस बनाएगा। उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड और C6H5। अब ये जो O माइनस बना है ये फिर से डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस केस में CH3 माइनस बाहर चला जाता है। अब ये CH3 माइनस फर्दर इस कार्बोनिल पे अटैक कर देता है, तो पहले इसको लिख दीजिए ऐसे C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद फिर ये जो CH3 माइनस निकला यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ CH3 अटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड फिर से O माइनस बनाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो इस कार्बन से एक O माइनस अटैच कीजिए, सॉरी यहाँ से ऐसे O माइनस, और C6H5 तो पहले से ही था, तो C6H5, और उसके बाद फिर CH3 अटैच हुआ, तो यहाँ से CH3। अब बेस है NaOH, तो ये तो COH कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, मतलब H प्लस रिलीज कर देगा बेस के साथ रिएक्शन करके, तो ये भी CO माइनस बनेगा। तो आपके पास इस तरह से CO माइनस बना। उसके बाद फिर कार्बन यहाँ से O माइनस, ये CH3 और एक फिनाइल ग्रुप C6H5 इसी से अटैच है। उसके बाद फर्दर H3O प्लस मतलब एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं, तो H3O प्लस से ये H प्लस एक्सेप्ट करके COH बनाएगा, सिमिलरली ये भी H प्लस एक्सेप्ट करके OH बनाएगा, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ COH और यहाँ OH रहेगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट CH3 होल टू CHOCH3 मतलब ईथर है आपके पास, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HI एक्सेस, तो HI के साथ दो प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले HI से H प्लस, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से OH अटैच हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये अपना लोन पेयर दे दिया। अब फर्दर I माइनस अटैक करेगा, तो SN1 होगा या SN2, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है क्या। तो यहाँ पे जब कार्बोकेटायन बनेगा तो CH3 प्लस 1 डिग्री, यहाँ पे बनेगा तो ये कार्बन इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, 3 डिग्री नहीं बन रहा है मतलब SN2, तो SN2 होगा तो लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक होगा, तो यहाँ से I माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये OH बना लेगा CH3 होल टू CHOH प्लस CH3I, तो CH3I प्लस CH3 होल टू CH और OH, ये दो प्रोडक्ट बना, लेकिन HI एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब
और HI आपके पास है, तो फिर से HI के साथ ये अल्कोहल रिएक्शन करेगा। तो पहले H प्लस OH जो है H प्लस एक्सेप्ट करके OH2 प्लस बनाएगा लिविंग ग्रुप, और आपके पास I माइनस है क्योंकि H प्लस तो चला गया, तो I माइनस न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लिविंग ग्रुप भी है, I माइनस अटैक किया, OH2 बाहर, H2 बाहर चला गया, तो यहाँ से आयोडीन अटैच हो जाता है, तो CH3 होल टू CH और इससे आयोडीन अटैच रहेगा। तो ये आपका दूसरा प्रोडक्ट हुआ, CH3I प्लस दिस, दो प्रोडक्ट हो गया। अगर एक्सेस में नहीं रहता, सिर्फ एक मोल रहता, तो इस केस में CH3I प्लस अल्कोहल बनता, CH3 होल टू CHOH, लेकिन एक्सेस में है तो अल्कोहल फर्दर रिएक्शन कर लेगा और फिर से अल्काइल आयोडाइड ही बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए बेंजीन, इससे CH2 C डबल बॉन्ड लो, PH अटैच है और CH2 Br अटैच है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो बेस के प्रेजेंस में कीटोन जो है इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब टोटोमर शो करेगा, तो इनोल फॉर्म बनेगा, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है तो कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH जो है, सॉरी डबल बॉन्डो जो है वो OH बना लेगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है, मतलब इनोल फॉर्म होता है। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये OH और यहाँ से PH और ये CH2 और यहाँ से Br अटैच है। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा, Br माइनस बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से बेंजीन, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड, यहाँ से PH अटैच है, नेक्स्ट ऑक्सीजन है और ये कार्बन से अटैच हुआ, Br तो चला गया और ये कार्बन बेंजीन से अटैच है, और इसके पास दो हाइड्रोजन तो होगा CH2, मतलब ये इस तरह से हो गया। और ऑक्सीजन के पास H प्लस भी है, लेकिन जब ये अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो स्टेबिलिटी के लिए H प्लस यूज करेगा, तो फिर से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आएगा, तो आपका H और पॉजिटिव चार्ज दोनों हट गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से ये ऑक्सीजन बीच में एक है। इसके बाद 19th है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट A एंड B, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसका H3O प्लस मतलब एसिडिक मीडियम, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH माइनस और जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसको H प्लस, तो यहाँ से C2H5OH बनेगा, लेकिन ये जो O है उसमें O18 है, मतलब 16 का आइसोटोप है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है, और ये अल्कोहल के साथ रहेगा, C2H5O18H, तो C2H5O18H, और यहाँ से OH अटैच होगा तो CH3COH, CH3COOH, तो दो प्रोडक्ट बना। ये 18 वाला ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होता है हाइड्रोलिसिस के टाइम ईस्टर में, तो A प्लस B दोनों बन गया। इसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A B C एंड गिव देयर स्ट्रक्चर, तो आपको A B C का स्ट्रक्चर बताना है। तो पहले देखिए, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 ऑब्लिक NaOH, और आपके पास CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप है, मतलब हेलोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगा, ब्रोमोफॉर्म होगा तो ये CHBr3 और ये COO माइनस बना लेगा, तो यहाँ से आपका बाकी सबको एज इट इज रहने दीजिए, C डबल बॉन्ड CH3 और ये जो है COO माइनस, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये CHBr3 मतलब ब्रोमोफॉर्म बनाता है, इसीलिए तो इसका नाम ब्रोमोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। अब फिर H प्लस, तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके COOH बना लेगा, तो O माइनस से COOH। इसके बाद हीट हो रहा है, तो हीट में CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये BCA है, BCA बीटा कार्बोनाइल एसिड। देखिए कार्बोनाइल, अल्फा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, तो बीटा से COOH ग्रुप अटैच है, मतलब माइनस CO2 हो जाएगा बीटा कार्बोनाइल एसिड में, तो यहाँ से CO2 चला जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन बचेगा, तो आपके पास ये इस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से CH3 और CO2 चला गया तो हाइड्रोजन ही अटैच रहेगा, तो यही आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये आपका C होगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है C7H12O, आप मैच कर सकते हैं, 7 कार्बन एटम है। इसके बाद हाइड्रोजन है 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, तो H12 और एक ऑक्सीजन है तो O मैच कर गया, यही मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो C आपका ये हो जाएगा, B होगा CHBr3, A यहाँ पे COO माइनस, और COO माइनस के साथ Na प्लस रहेगा अट्रैक्शन में, क्योंकि बेस आपका NaOH है, तो यहाँ से
COONA मतलब CO माइनस Na प्लस है, ये आपका A होगा। अल्फा बीटा डिलीट कर दीजिए, ये A है। ABC तभी सभी का स्ट्रक्चर बता चुके हैं। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।